हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आज हम समझने जा रहे हैं। कुछ मेथड्स हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड ले रहे हैं हम, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल बनाएंगे। बेटे जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम है ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट है Cl का, और इस डबल बॉन्ड की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दैट इज हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी कम होती है कंपेयर टू हेलोअल्केन्स। अगर यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन। बेटा एट रूम टेम्परेचर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ ऐड करते हैं, देन देयर इज नो रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन। हाई टेम्परेचर लेंगे और हाई प्रेशर लेंगे हम, then you will get here sodium phenoxide and on adding dilute HCl you will get phenol. So this is a Dow process. This one is Dow process, industrial preparation of phenol. अगर मेरे पास एलिफेटिक सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेटिक सिस्टम ये ले लिया मैंने, अगर यहां पे मैं डालता हूं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन सिंपली यू विल गेट इथाइल अल्कोहल। बट बेटा यहां पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं यहां पर समझाने के लिए, तो हमारे पास यहां इस क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस है। नाउ दिस इज अ डबल बॉन्ड करेक्टर हियर, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड करेक्टर डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सो at room temperature if we add sodium hydroxide here, then there will be no chemical reaction. So this is a Dow process, industrial preparation of phenol. Next method, so next method, if we have aniline, इसको मुझे फिनोल में कन्वर्ट करना है बेटा। सबसे पहले इस एनिलीन को आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कीजिए आप। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनोल, तो मैंने आपको बताया था एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए रिएक्टेंट होते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस डिल्यूट HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। बच्चों मैंने इसके लिए बताया था आपको कि हमें यहां पे लो टेम्परेचर चाहिए होता है। लो टेम्परेचर इसलिए चाहिए होता है ताकि हमारा फिनोल ना बने यहां पर। अगर इसी में हम वाटर H+N दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस और रूम टेम्परेचर लेके थोड़ा सा हीट कर देते हैं हम, रूम टेम्परेचर पे ये फिनोल बन जाएगा। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ एनिलीन टू एनिलीन टू फिनोल। ठीक है, बीच में क्या बनाया हमने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस पे टेम्परेचर क्या आएगा बेटा, ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर, इसमें ये टेम्परेचर आपको T2 लिया हमने, और यहाँ पे T1 है। T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1। यहाँ पे टेम्परेचर आपने हाई रखना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू फिनोल। ठीक है, और ये पहले से मैं आपको बता चुका हूं बेटा, इस प्रोसेस में लो टेम्परेचर क्यों लेते हैं, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोबेंजीन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एंड वी वांट टू कन्वर्ट बेंजीन टू फिनोल। इस मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास बेंजीन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सबसे पहले हमने बेंजीन लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, दिस वन इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन।
फिर इसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, हाई टेम्परेचर लिया, यहां पर थोड़ा सा हीट किया मैंने, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड, देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस you will get the phenol. So this is a very important reaction for the conversion of benzene to phenol. आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बेंजीन प्रोवाइड की गई है, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोवाइड किया गया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड किया गया है, इन तीनों की हेल्प से आप फिनोल बनाइए। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, सल्फोनेशन किया, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है, हमें मिल गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाई टेम्परेचर लिया, सोडियम फिनॉक्साइड हाइड्रोलिसिस किया, देन वी विल गेट फिनोल। नेक्स्ट मेथड, हमारे पास सपोज कीजिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, दिस आइसोप्रोपाइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, नीचे बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड कुमीन। इसको मैंने फिनोल में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट एरियल ऑक्सीडेशन, नाउ एड dilute H2SO4। बेटा एक बात मैंने आपको पहले समझा रखी है, अगर हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है और अगर हम उसमें एसिड डालते हैं तो एल्कोहलिक ग्रुप डिकम्पोज हो जाता है, मींस हमारे पास यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप है और ये लिंकेज पेरोक्साइड लिंकेज है, अगर मैं इसमें एसिड डालूंगा तो ये ग्रुप यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप वापस यहाँ अटैक करेगा, तो हमें यहाँ मिल जाएगा फिनोल, प्लस में हमें मिल जाएगा एसीटोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन, हमारे पास कुमीन है और कुमीन को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, फिनोल में। कुमीन को किस में कन्वर्ट करना है, फिनोल में। सबसे पहले क्या ऐड किया मैंने, ऑक्सीजन ऐड किया, देन वी ऐड dilute H2SO4। जैसे यहां पे हमने dilute H2SO4 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया बेटा, फिनोल मिल गया। क्या मिल गया बेटा आपको, फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे बेटा एक और अच्छा मेथड बता रहा हूं मैं आपको, मेरे पास बेंजीन है, इसके अंदर मैंने डाला FeSO4 oblique H2O2, दिस वन इज कॉल्ड पेंटोन्स रीजेंट। बेटे जब ये रीजन डालेंगे तो इस रीजन को हम पेंटोन्स रीजन कहते हैं, यू विल गेट फिनोल। Only a drawback of this reaction is that the quantity of phenol you will get very low. This is the one major drawback of this reaction. ठीक है, अगर मुझे फिनोल बनाना है और फिनोल की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत कम बने, फिनोल की कंसंट्रेशन क्या बनेगी, बहुत कम बनेगी। दिस इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा, अगर हम फिनोल की रिएक्शंस करें, फिनोल्स की रिएक्शंस करें, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल डालूं तो ये टाइप 1 रिएक्शन होगी फिनोल की, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, इसमें कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूं मैं अगर, या सोडियम मेटल डालूं, या मैं FeCl3 डालूं, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3। अभी बेटा मैं फिनोल की आपको केमिकल प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम फिनोल में इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज, बेटा आपको एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम फिनोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है, अगर मैंने फिनोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, सोडियम मेटल डाला है या फिर FeCl3 डाला है, ये तीन अलग अलग रिएक्शन है। इन तीनों रिएक्शन से फिनोल का एसिडिक नेचर प्रूफ हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, देखिए बेटा, अगर मैं यहां से इस H को रिमूव कर दूं, यहां ये माइनस है और यहां पे ये क्या है, प्लस। अगर मैं यहां से H को रिमूव कर दूं
उस H की जगह मैं कोई दूसरी चीज इंट्रोड्यूस कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फिनोल डाल रहा हूं और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें बन जाएगा आपका ONA प्लस में वाटर। दिस इज ए एसिड बेस रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिनोल की ऐसी रिएक्शंस लिखिए जिससे उसका एसिडिक नेचर प्रूफ हो रहा हो। तो एसिडिक नेचर के लिए क्या करना है आपने, इस H को यहां से रिप्लेस करके कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिनोल लिया, एसिडिक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एंड यू विल गेट साल्ट प्लस वाटर। सेकेंड रिएक्शन, सोडियम मेटल लिया आपने, यहां पे बन गया सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया यहाँ पे बेटा, सोडियम फिनोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मिलेगी बेटा यहां पर, हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को भी बेटे इस रिएक्शन से कंपेयर करो, हमारा क्या कौन सा ग्रुप निकला यहां से, क्या निकला है हमारा, अभी हमारा यहां पे क्या निकला था, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। तो फिनोल की अगर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और H प्लस N को आप रिमूव कर रहे हैं, दैट मींस यू आर शोइंग दैट फिनोल हैव एसिडिक नेचर। नाउ वन मोर रिएक्शंस ऑफ फिनोल शोइंग इस एसिडिक नेचर। बेटे कितने Cl है यहां देखो, कितने Cl है, 3 Cl है, ठीक है। तो यहां इसको 3 कर दो। आप सबसे पहले क्या करो, 3 HCl अलग कर दो। तीनों Cl आपने यहां से निकाल दिए, 3 H निकाल दिए, आपका बचा क्या, फेरिक फिनोक्साइड। क्या बचा आपका, फेरिक फिनोक्साइड। फेरिक फिनोक्साइड का वायलेट कलर होता है, फेरिक फिनोक्साइड का कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर होता है, ठीक है। सो यू विल गेट हियर वायलेट कलर। और यहां पे इस रिएक्शन को बेटे हम कहते हैं FeCl3 टेस्ट फॉर फिनोल। कौन सा टेस्ट है बेटा, FeCl3 टेस्ट फॉर फिनोल। और जब आप इस टेस्ट को करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो FeCl3 लेना है आपने न्यूट्रल लेना है। FeCl3 कैसे लेना है बेटा, आपने न्यूट्रल लेना है। इस बात को अलग से समझा देते हैं बेटा। हमने फिनोल लिया, हम फिनोल की रिएक्शन बता रहे हैं जिसमें फिनोल का कौन सा नेचर प्रूफ हो रहा हो, इस H को रिमूव करना है बेटा। हमने FeCl3 लिया मैंने, यहां पे प्रोडक्ट बनेगा O थ्राइस प्लस 3 HCl साथ में Fe, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा बेटा, Fe, फेरिक फिनोक्साइड इसका नाम है, इस नेम इज फेरिक फिनोक्साइड। बेटे ये जो केमिकल लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, ये जो केमिकल लोग हैं ये आपका न्यूट्रल होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं FeCl3 की, ये एक साल्ट है, ये साल्ट आपका या तो एसिडिक है, या तो ये बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। ये आप बताइए बेटा, ये किस टाइप का साल्ट है, FeCl3 एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। देखिए बच्चों, अगर मेरे पास एलिमेंट है डी ब्लॉक का, कौन सा एलिमेंट है बेटा, डी ब्लॉक का। जैसे मैंने बोला FeOH थ्राइस, डी ब्लॉक के एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड वीक बेस होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डी ब्लॉक के एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने लिया कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। मैंने लिया जिंक का हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बेटा, वीक बेस। और उसके अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देता हूं, देन नॉर्मली यू विल गेट FeCl3 है प्लस 3 वाटर। तो ये साल्ट हमें कैसे मिला है, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला है, और कैसे मिला है बेटा, वीक बेस से। तो ये साल्ट कैसा है बेटा, एसिडिक साल्ट है। लेकिन मुझे यहां पे मीडियम कौन सा लेना बेटा, न्यूट्रल। तो FeCl3 के साथ मैं कुछ ड्रॉप्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डाल दूंगा, कुछ ड्रॉप्स किसकी डाल दूंगा बेटा इसके साथ। जब हम लैब में इस टेस्ट को करेंगे, इस परफॉर्म करेंगे, FeCl3 का सॉल्यूशन बनाएंगे, कुछ ड्रॉप्स मैं किसकी डाल दूंगा बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि ये साल्ट हमारा एसिडिक साल्ट है। जब मैं कुछ ड्रॉप्स डालूंगा तो ये साल्ट कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक से न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ FeCl3 डालोगे आपका कोई कलर नहीं आएगा, और जब ये रिएक्शन होगी, ये करेंगे हम इसको लैब में, कौन सा कलर आएगा बेटा, आपका वायलेट कलर आ जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, FeCl3 टेस्ट जो हम लिख रहे हैं यहां पर, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ऐसा कोई भी केमिकल जो हमारा इनोल हो, जो क्या हो बेटा,
इनोल हो, जैसे कि फिनोल, जैसे कि हमारा फिनोल, फिनोल में हमारा OH ग्रुप भी है और साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, जैसे कि ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये क्या है हमारा फिनोल है। तो जब हम फिनोल या किसी भी इनोल सिस्टम में FeCl3 डालेंगे तो हमें कलर PPT मिलेगा और इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। आगे बात करेंगे बेटा। बेटे हमने यहां पे लिया फिनोल, बेटे ये फिनोल के ऊपर हमारा जो ये OH ग्रुप है, यहां पे लोन पेयर है, तो कौन सा इफेक्ट शो करता है ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। अब कभी भी हम फिनोल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल डालें, फिनोल के अंदर क्या डालें बेटा हम इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल आपका बेटा ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और पैरा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा बेटा ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। और बेटा ये लास्ट 2 स्टूडेंट्स विक्की है, आपका क्या नाम है बेटा भाई, यू आर टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली, प्लीज बेटा कंसंट्रेट हियर। हमारे पास फिनोल है, फिनोल में प्लस आर इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रोमीन डाला, सॉल्वेंट लिया मैंने CH2, ठीक है, सॉल्वेंट लिया मैंने CH2, मतलब ब्रोमीन को पहले मैंने किस में डिजोल्व किया बेटा कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व किया। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट है बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसका प्रोडक्ट मिलेगा फिनोल के ऊपर यहां पे ऑर्थो पे भी आ रहेगा, पैरा पोजीशन पे भी आ रहेगा। फिनोल का ब्रोमिनेशन करेंगे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्योंकि ब्रोमीन जैसे ही हम डालेंगे आपका ब्रोमीन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ब्रोमीन के अंदर यहां पे सिंगल बॉन्ड है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको पोलराइज करेंगे, ऐसे नेगेटिव आएगा ऐसे पॉजिटिव आएगा, देयरफॉर इट एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। CH2 इज ए सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड, आपने पूछा CH2 के बारे में बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड ऐसा डायपोल बन रहा है, ऐसा डायपोल बन रहा है, डायपोल मोमेंट इसका कितना आएगा बेटा 0। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो नॉन पोलर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट 0 उसको क्या कहेंगे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हमने बेटा इसमें क्या किया है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल किया है, कौन से सॉल्वेंट में बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, यस बिल्कुल सही है वो बात, बिल्कुल सही है। हाँ जी बेटा, बेटा ये आपका इधर देखिए बेटा, हमारा इसका मैं फिर से बता रहा हूं कि क्या इफेक्ट है इसका बेटा प्लस आर इफेक्ट। ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो में बढ़ाएगा और पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा। कभी भी हम इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे इसमें, जैसे हमने डाला ब्रोमीन, सॉल्वेंट क्या लिया बेटा मैंने पोलर सॉल्वेंट, उस केस में हमारे पास तीनों पोजीशन पे आपकी तीनों पोजीशन दैट इज 2 ऑर्थो और 1 पैरा, दिस इज ऑर्थो पैरा ऑर्थो, सारी फिलअप हो जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन पोलर सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट लिया कैसा है बेटा पोलर सॉल्वेंट। अब इसमें तीनों जगह पे क्यों आया बेटे, जैसे ही हमने ब्रोमीन में वाटर मिक्स किया हमें मिल जाता है HOBr। HOBr क्या जनरेट करेगा OH माइनस प्लस में Br पॉजिटिव। अब हमें प्योर इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, जबकि हमने अभी पिछले रिएक्शन में ब्रोमिनेशन किया था बेटे किस सॉल्वेंट में किया था CH2 में, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव। इस इलेक्ट्रोफाइल में और इस इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस है। ये आपका प्योर इलेक्ट्रोफाइल मिल गया,
आपको यहाँ डेल्टा पॉजिटिव मतलब कम पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस केस में सिर्फ ऑर्थोन पैरा मिलेगा। और इस केस में कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा? इस केस में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? तीनों जगह पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं। फिनोल लिया बेटा मैंने, इसमें मैंने सिर्फ डाल दिया एसिटाइल क्लोराइड, और इसमें एक और रिएक्शन की मैंने, इसमें डाला मैंने एसिटाइल क्लोराइड और साथ में एनहाइड्रस AlCl3, इसमें डाला मैंने PY। बटे दोनों ध्यान, दोनों रिएक्शंस को बड़े केयरफुली देखिए, दोनों में डिफरेंस है। एक में मैंने डाला PY और एसाइलेशन कर रहा हूं मैं। जो फर्स्ट रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे एसाइलेशन ऑफ फिनोल। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। और सेकंड रिएक्शन को कहेंगे हम फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ फिनोल। सेकंड रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ फिनोल। बटे फर्स्ट रिएक्शन में ये जो PY डाला ये बेस है, इसका काम है एसिड को रिमूव करना। यहां से एक H को निकालिए आप, यहां से एक Cl को रिमूव कीजिए, आपका प्रोडक्ट बनेगा OCO-CH3। दिस इज कॉल्ड फिनाइल एसीटेट। इस रिएक्शन को किया मैंने, फिनोल लिया मैंने, दिस वन इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोल। बेटा अब इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में डिफरेंस है। आपने एनहाइड्रस AlCl3 डाला है, इसका काम होगा Cl को यहां से रिमूव करेगा। आपका क्या मिला? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पे जाएगा? ऑर्थो पे, और तो ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक मिलेगा। जबकि जब हम सिर्फ PY डालेंगे तो ये HCl को रिमूव करेगा, यहां से H जाएगा और यहां से Cl जाएगा, माइनस HCl होगा, ठीक है, माइनस HCl करेगा। उस सिचुएशन में आपका ये प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है फिनाइल एसीटेट।